ठीक है, तो ये सारा ऑर्डर, सेम सीक्वेंस, सेम कंसेप्ट हम लोगों ने पहले हाइपर कॉन्जुगेशन में किया था, जो मैंने आपको करवाया था ड्यूरिंग GOC, राइट? कर लिया नोट सबने? इट इज अब आपके पास स्टेबिलिटी में अगला टॉपिक जो हमारे पास बन रहा है, या अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 is more stable than CH3 C double bond C CH3 H and H both 2E, and then again we have CH3 C double bond C CH3 H and H. This is trans and this is cis. तो मैंने आपको बना के दिया है 2-methyl propene, but2ene, but2ene, one is trans, another is cis, और एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया है। पहले मुझे सब में जरा अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करके बताओ। 6 each, सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अगर सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो फिर हमने ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किस बेसिस पे बना डाला? तो सिस और ट्रांस में से ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस, ये तो आपको पता है। ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या ऐसा था जिसकी वजह से हमारा आंसर यह आया कि प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है, 2-methyl प्रोपीन। तो रीजन इज अगर हम 2-methyl प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन करते तो कैसे होती? इस हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्ट्रक्चर बनता CH2, here it is H positive, double bond C, CH3, CH2 negative. क्लियर है? ठीक है बेटा जी। अगर हम इसमें करते CH2H C double bond CH3 H H, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करते और ये इधर आ जाता, एंड वी हैव द स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H CH3, here it is negative charge H positive, no bond resonance, right? ये जो एनाइन है, दिस इज एलिलिक एनाइन, जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल सिंगल नेगेटिव। और ये जो एनाइन है, इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये भी एलिलिक, लेकिन यहाँ पे मिथाइल उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, राइट? जब ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तो आपको ये प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। क्लियर हो क्या? नेचुरल है, कहीं भी हो मिथाइल वो तो डोनेट करेगा, नेगेटिव भी रहा पॉजिटिव होता तो भी रहता। ठीक है जी, समझ आया सबको? तो अब हमने अल्फा हाइड्रोजन जब सेम देख लिए तो हम क्या सोच के आंसर डिसाइड करते हैं, वो क्लियर हो क्या?
When alpha hydrogens are same, how will you decide the answer? Got it? Next is, ये तो क्या stability of cis trans, stability of hyperconjugation part. Next important point हमारे पास है डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन. हमारा अगला टॉपिक था डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन. किसी भी एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो नेचुरल है हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा. दिस इज एडेड अप. क्लियर? इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. ये आपको पता था. और रूल कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन. तो स्टेबिलिटी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. समझ के देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनर्जी डायग्राम पार्ट, आपको कहा जाए सिस ब्यूटीन, तो दिस इज सिस बुटुइन एंड ट्रांस बुटुइन. तो नेचुरल है सिस और ट्रांस में से थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी आपको पता है जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है. तो ट्रांस की एनर्जी कम है और सिस की एनर्जी ज्यादा है. ठीक है. अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा C4H10 ब्यूटेन. अगर इसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये भी बन जाएगा C4H10 ब्यूटेन. ब्यूटेन दोनों में सेम ही होगा. ब्यूटेन तो एक ही जैसा होगा ना. ठीक है. इसने -X एनर्जी रिलीज की और इसने -Y. तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? X. ठीक है. X की वैल्यू ज्यादा आ रही है और जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है वो हमारे लिए क्या है? लेस स्टेबल. ठीक है जी. इट मीन्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमें अगर मिल जाए तो हम ये आराम से गेस कर सकते हैं कि मोर इज द वैल्यू, लेसर इज द स्टेबिलिटी. एनर्जी की वैल्यू बोली. समझ आ गया जी सबको. चले आगे मूव करें.
अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में 4 वैल्यूज दे दी जाए, 4 एल्कीन्स 4 वैल्यूज, तो आप उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनका मैग्नीट्यूड देखोगे, साइन नहीं, साइन तो सबके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपने देखना है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्टेबल है, राइट। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। The methods of preparation of alkenes. हमारे पास फर्स्ट मेथड है फ्रॉम alkenes. एल्केन से एल्कीन बनाने का कोई भी डायरेक्ट मेथड हमारे पास एज सच नहीं था। अगर होता तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी तो वहां एल्केन से एल्कीन बनाया होता, ठीक है। तो हमने कहीं एल्केन से एल्कीन नहीं बनाया, हमने एल्केन से बनाया क्लोरो कंपाउंड्स, वी हैव नाइट्रो कंपाउंड्स, वी हैव सल्फोनिक कंपाउंड SO3H लगाया। हमने इसके अलावा आइसोमराइजेशन की, याद आ रहा है, पायरोलिसिस की, क्रैकिंग और एरोमेटाइजेशन। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज करी या इंसर्शन भी की तो CH2 उसके अंदर डाल दिया, लेकिन हमने कहीं पे भी एल्केन से एल्कीन या एल्काइंस नहीं बनाए थे, ठीक है जी, गॉट इट। एल्केन्स में कोई एलिमिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि निकालोगे क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को कहीं से निकाल पाना इतना आसान नहीं होता। डिहाइड्रोजिनेशन एल्केन्स में नहीं होती, एल्डिहाइड्स में, अल्कोहल्स में, उनमें हो सकती है। तो अब आपके पास एल्केन से एल्कीन बनाने का एज सच कोई मेथड नहीं था, लेकिन स्टिल हमने एक मेथड जब मैंने कराया पायरोलिसिस, तो आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, कहा था, ठीक है। तो पायरोलिसिस और क्रैकिंग में जब हमने हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट के साथ हीट किया था, फॉर एग्जाम्पल C3H8 अगर होता मेरे पास और मैं उसको हीट करती एट अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 700 to 800 केल्विन, इसके आसपास आप हीट कर देते तो आपके पास वो कंपाउंड टूट जाता टू गिव अस CH4 प्लस C2H4, रिमेम्बर। तो आपको यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स मिलता है, ठीक है। टॉपिक के ऊपर इतनी बहस हुई थी, साइंटिस्ट कैसे करते हैं ना C4H10 होता तो अंडरस्टूड आप समझ पाते कि या तो CH4 बनेगा और C3H6 और इट कैन बी C2H4 प्लस C2H6। और फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यहां से एल्कीन निकाल लेते, बट इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब, कोई बहुत बढ़िया मेथड नहीं कहेंगे। कन्वर्जन्स में आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये तो इंडस्ट्रियल स्केल का मेथड है, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई तब तो आप कर सकते थे। तो अब हम कहेंगे फिर इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते थे, चलो ऐसा एक मेथड है, लेकिन कोई बहुत बढ़िया टेक्निक नहीं थी। बी मेथड जो मैं लिखवा रही हूँ दैट्स नॉट डायरेक्ट, दिस इज ओनली फॉर कन्वर्जन्स, ये कन्वर्जन्स के लिए ही है। मान लो मैंने आपसे कहा C2H6, क्या बता सकते हो? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मोनोक्लोरिनेशन से आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे बेटा? C2H6 plus chlorine. What is the answer?
C2H5Cl प्लस HCl, ये बनाते हैं आप। यस मैम। C2H5Cl देखने में कुछ ऐसा था, अगर हम इस कंपाउंड में से H और Cl को निकाल दें तो आपको इथीन मिल सकता था। वी कैन गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वी आर गोइंग टू हैव। ठीक है बेटा, HCl एक एसिड है, कहीं से भी एसिड को निकालना है तो क्या डालोगे, बेस। तो यहां पे डालेंगे एल्कोहलिक KOH, तो नेचुरल KCl प्लस वाटर इज फॉर्म्ड, क्योंकि KOH प्लस HCl इज KCl प्लस वाटर। तो आपको एल्कीन मिल सकता था, लेकिन कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है और कोई बहुत बढ़िया मेथड भी नहीं है, लेकिन कन्वर्जन में स्कूल एग्जाम्स में ये वैलिड है। आप स्कूल एग्जाम्स में ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, करो जरा। इफ इट इज C3H8 प्रोपेन टू प्रोपीन, प्रोपेन से प्रोपीन कैसे बनाओगे, बनाओ जी, बनाओ। मुझे प्रोपेन से प्रोपीन बना के दिखाओ। हाँ बेटा, प्रोपेन में पहले क्या किया, मान लो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन। और हम मोनोक्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन का सिर्फ इतना फायदा हो सकता था, एक तो स्लो होती है, कंट्रोलेबल है, दूसरा आप ये शो कर सकते हो कि जब आप Br को वहां से हटाओगे तो भी आसानी से हट जाएगा, क्योंकि लॉन्ग बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो बोला कि ब्रोमिनेशन बेटर है। अब आपके पास ये 1 ब्रोमो है, ये 2 ब्रोमो है, और आपको पता है कि ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन का रेट था 1:82:600 1600। क्या ब्रोमिनेशन में ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मेजर होगा, आपको ज्यादा इजी लगेगा आगे काम करना। इसके बाद जब आप एल्कोहलिक KOH डालोगे तो नेचुरल है HBr यहां से या फिर यहां से कहीं से भी निकाल सकते थे आप, तो आपको प्रोपवानीन ही मिलता, चाहे आप इसमें से HBr निकालते या उधर से, बात एक ही थी। तो प्रोपवानीन ओनली 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस कन्वर्जन इज वैलिड। क्या कहोगे, आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोपीन आपने बना लिया। तो ये आपका पहला मेथड था कि एल्केन से एल्कीन तक हम कैसे आ सकते हैं। समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? Second method, from alkynes to alkenes.
वो भी 2 ही बॉन्ड। क्लोरीन लगाना आसान था लेकिन उसे हटाना थोड़ा मुश्किल था ना। From alkynes to alkenes. When we say from alkynes to alkenes, तो इसका मतलब हम ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक आने की बात कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, अगर एक हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो वी विल गेट डबल बॉन्ड, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दें तो इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड। इन दोनों में हमने हाइड्रोजन ऐड किया है, इसका मतलब हाइड्रोजीनेशन कर रहे थे। अब बेटा अगर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, हाई टेम्परेचर, ये सब डालते हैं तो सीधा एल्केन बन जाता, और ये एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। लेकिन अब हमें एल्केन्स तो बनाना ही नहीं था, हमें तो एल्कीन चाहिए था। इसका मतलब एल्कीन बनाने के लिए मुझे एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, वो जो रिएक्शन को एल्कीन पे ले आए लेकिन आगे एल्केन ना बनाए, राइट? तो नाउ वी वांट टू हैव अ रिड्यूसिंग एजेंट वीकर देन दिस स्ट्रॉन्ग एजेंट। वो जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट अब हम चूज करना चाहते हैं, that can be lithium in presence of ammonia or sodium in presence of ammonia। अगर ये यूज करेंगे तो हम कहते हैं दिस इज बर्च रिडक्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर क्विनोलिन। अगर ये ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। और इसमें बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी एडेड, जो भी आप यूज करोगे, आर कैटालिटिक पॉइजन्स। ये पैलेडियम को वीक बनाते हैं और इसको हम कहते हैं पॉइजन रिडक्शन। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज पॉइजन रिडक्शन। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास है B2H6 एंड एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इट मीन्स एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो हम बर्च रिडक्शन कर सकते थे, या फिर हम कर सकते हैं लिंडलार्स रिडक्शन, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन। जैसे मुझे ये पैलेडियम है, इसकी अगर निकल और प्लैटिनम यूज कर सकते हैं इधर लिंडलार्स में स्पेसिफिक। उसका नाम नहीं स्पेसिफिक, जिसका अपना नाम है वो स्पेसिफिक नहीं मैम, जैसे वहाँ पे और डालते लिखा ना, इसका भी सेम ही फंक्शन करते हैं सर। साइंस का चक्कर। हाँ जुड़े, समझ आ गया सबको कि अगर एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है रिडक्शन की। या तो हम बर्च रिडक्शन करेंगे, या फिर लिंडलार्स रिडक्शन, या फिर तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन।
अब क्वेश्चन में मान लेते हैं मेरे पास है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में आपने प्रोपीन बनाने के लिए अगर ऑप्शन चाहिए होता कि प्रोपीन बनाओ तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एनी वन। मान मैंने कहा कि सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आंसर आ गया। ये तब है जब आपके पास जो एल्कीन बनेगा उसमें नो सिस ट्रांस पॉसिबल। अगर सिस ट्रांस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी डाल दो, ठीक है। और लेंडार्स रिडक्शन डाल सकते थे, और वी हैव हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, कुछ भी आप कर सकते हो। तो प्रोपाइन से प्रोपीन बनाने के लिए इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस वैलिड हैं तब तक जब तक हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी अराइज नहीं हो रही। तो जब एल्कीन बनेगा तभी उसी की बात। लेकिन अगर बुट टू आइन होता, इफ इट इज बुट टू आइन, in case it is but to ion, अगर but to ion होता तो आपकी तीनों ऑप्शंस आपको लिथियम अमोनिया मिलता अगर, या सोडियम अमोनिया बर्थ रिडक्शन, तो बेटा हमें मिलता ट्रांसबुटुइन। यानी जब मुझे ट्रांसबुटुइन चाहिए होगा तो मैं बर्थ रिडक्शन की ऑप्शन वहां पे लिखूंगी। ये याद करना पड़ेगा, सब कुछ ही याद ही करना पड़ेगा। इन केस हमने लिखा होता हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्विनोलिन, ये सब क्या है? कैटालिटिक पॉइजन्स ऑफ पैलेडियम, ठीक है। लिंडार्स रिडक्शन, इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये सारे सल्फर, क्विनोलिन, ऑल दीज आर पॉइजन्स। अगर ये डाल दिया तो यहाँ पे आपको सिस 2 ब्यूटीन मिलेगा। यू विल गेट नाउ सिस 2 ब्यूटीन। और अगर हमने B2H6 और एसिड उसमें डाल दिया, एसिडिक डाइबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, तो भी आपको सिस ब्यूटीन ही मिलता, बुट-2-ईन विथ सिस नेचर। तो रेडनार से भी सिस प्रोडक्ट, बुट हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से भी सिस प्रोडक्ट, लेकिन ट्रांस के लिए वी हैव बर्च रिडक्शन, राइट। हाँ जी बेटा, क्विनोलिन क्या चीज होती है? क्विनोलिन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है विद 2 बेंजीन ज्वाइन टुगेदर विद कीटोन्स, ठीक है। सॉल्वेंट है क्विनोलिन, आपके लिए अभी फिलहाल के लिए एक सॉल्वेंट है। मैम बुट 1 ही नहीं आ सकता, कैसे आ सकता है? आपने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड ट्रिपल शिफ्ट कर दोगे, पाई बॉन्ड उधर कैसे शिफ्ट कर दोगे? अगर होता है वहां पे फिर तो बुटफाइन पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, तो तीनों में डबल में डाल, जो मर्जी डाल, जो मर्जी डाल सकते ना। अगर बुट 1 आइन होता तब कुछ भी डाल। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्काइंस टू एल्कीन्स। समझ आ गया कि अल्काइन से एल्कीन